हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज वैभव बंसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आपके डीटी के एग्जाम से पहले बहुत काम आने वाली है। अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि सर ग्रुप वन अच्छा नहीं गया है। ग्रुप वन के काफ़ी सारे पेपर्स टफ आए थे या फिर ट्रिकी आए थे, कॉन्सेप्चुअल आए थे। क्या ग्रुप टू भी ऐसे ही होने वाला है? क्या डीटी का पेपर भी टफ होने वाला है? और ये 1.5 दिन जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कौन से चैप्टर्स पर पहले फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को बाद के लिए रखना चाहिए, और किस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर टॉपिक्स हैं, वो आप एक बार हमें बता दो। तो जो 1.5 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो एक बार फिक्स हो जाए तो हम डीटी में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो देखो, पहली बात, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको पहले बता दूं, ग्रुप वन का जो होना था हो गया। जैसे पेपर आने थे आ गए, जैसा पेपर जाने थे चले गए। अब आपके हाथ में ग्रुप वन के लिए कुछ भी नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ग्रुप वन को तो बिल्कुल भूल जाने का है कि अब आपको ग्रुप वन के बारे में कोई भी चीज सोचनी नहीं है। जो सोचेंगे सब मिलकर सोचेंगे, पर आफ्टर द एग्जाम सोचेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी मेन फोकस हमारा ग्रुप टू पर होना चाहिए। पहली चीज क्लियर। सेकंड चीज, ग्रुप टू में क्या डीटी का पेपर टफ आएगा? मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर करो हमेशा वर्स्ट के लिए, हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। अगर अच्छा आया, इजी आया, तो वो बोनस है। अगर टफ आ गया, अगर थोड़ा सा भी टफ हो गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया गया या फिर थोड़े से नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए, नई एडजस्टमेंट्स देखने को मिल गई, तो आपको उस चीज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर पहले से ही रखना चाहिए। पहले से कोई माइंडसेट मत लेकर चलना कि पेपर इजी आएगा या पेपर टफ आएगा। जैसा भी पेपर आएगा सबके लिए सेम ही आएगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम आएगा। जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए तो वो किसी और ने भी नहीं किए, जो आपके लिए नया है वो सबके लिए नया होने वाला है। तो किसी के लिए भी ज्यादा सोचना मत कि डीटी का पेपर कैसा आएगा। जैसा भी आएगा सबके लिए एक जैसा ही आएगा। आपको बस अपनी तरफ से बेस्ट देकर चलना है अपनी इन प्रेपरेशन में, जो 1.5 दिन की प्रेपरेशन होने वाली है। सो बिना किसी देरी के मैं आपको जल्दी से पहले बता दूं कि एबीसी एनालिसिस की वीडियो में एक बार ऑलरेडी अपने चैनल पर मैं डाल चुका हूं। इसी चैनल पर वो आपको मिल भी जाएगी और उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। जिसने नहीं देखा, पूरा ईबीसी एनालिसिस देख लेना। और ये शीट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी मैं 1.5 दिन में आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ। ए कैटेगरी, देन बी कैटेगरी एंड द सी कैटेगरी। इसके बाद मैंने 1.5 डेज का आपके लिए क्या बनाया, एक प्लानर बनाया हुआ है। तो 1.5 डेज का वो प्लानर भी आप अच्छे से फॉलो करते हुए चलेंगे, तभी आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और डेटी का पेपर एकदम मजेदार जाने वाला है आप लोगों का। चलो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बिना किसी देरी के। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर एक बात बताओ, कौन से मस्ट टू टॉपिक्स कौन से फॉर द नवंबर 24 एग्जाम्स। तो देखो, कुछ चैप्टर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये चैप्टर्स आपको जरूर से करके जाने, इनमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसमें भी अगर आपको थोड़ा भी सेलेक्टिव जाना है तो सेलेक्टिव आप इन इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करोगे। मेरा ये मस्ट डू टॉपिक्स में पहले कीवर्ड दे दूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स इनमें से मेजॉरिटी चांसेस हैं कि इन्हीं में से आए, पर कुछ और भी आ सकता है। आईसीआई बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, आप किसी भी तरीके से आईसीआई को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, पर आपको प्रिपेयर पूरा चैप्टर ही करके चलना है। इज दिस, आई होप इज दिस वेरी मच क्लियर। तो पहली चीज, कैपिटल गेन से सुन लो। सेक्शन 9 बी एंड सेक्शन 45(4) 100% करते हुए जाना, ये छोड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा 1 घंटे का वीडियो है, वो भी बहुत डिटेल में समझा के, बिल्कुल फुल कोर्स की तरह ही है। पूरा वीडियो 1 घंटे का, आप 1.5x और 2x पर भी सुनोगे। बड़े इजीली दोनों क्वेश्चंस के साथ आप उसे कंप्लीट कर लोगे 1 घंटे के अंदर अंदर। तो आप आधे घंटे में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर टेक्स्ट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन सेक्शन 9 में 45(4) किसी भी हाल में छोड़ने की हिम्मत मत करना। पहली चीज। दूसरी बात, टैक्स ऑन इंश्योरेंस पॉलिसीज। देखो, इसमें एक यूलिप है और नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज है। यूलिप में 2021 में भी एक अमेंडमेंट आया था, उसके बाद आईसीआई ने एक्चुअली पूछा नहीं है। और 2023 में नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एक अमेंडमेंट आ चुका है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके लिए टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप करके चलेंगे। इसमें से आपका एक एमसीक्यू नहीं तो एक आध डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज के ज्यादा चांसेस है, तो एमसीक्यू के लिए केस स्टडी, एमसीक्यू आपको टैक्स ऑन
इंश्योरेंस पॉलिसी में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। देन सेक्शन नंबर 50 AA अच्छे से करके चलना है। देन स्लम सेल, बहुत समय से स्लम सेल का एक क्वेश्चन पेंडिंग है, आना है, ड्यू चल रहा है, हो सकता है कभी भी आपके लिए आईसीआई नवंबर 24 में ही आपको स्लम सेल का क्वेश्चन लाकर दे दे, तो हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पूरा का पूरा चेक कर लेना। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको उसी से मिलेंगी, ठीक है। देन सेक्शन 54 और 54F, ये दो सेक्शन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, बाकी के आपको करके सारे ही चलने चाहिए। 54EC वगैरह भी एक बार आप चाहो तो देख लेना, पर जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो 54 और 54F है, ठीक। नाउ ट्रांसफर प्राइसिंग, सबसे बड़ा डर इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग में है कि सर कब वारंटी एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, कब लेस हो रहे हैं, कब आपकी रॉयल्टी ऐड हो रही है, कब लेस हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो उसकी समरी एडजस्टमेंट, समरी शीट ऑफ द एडजस्टमेंट्स की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, पहली बात, ठीक है ना। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले सारे के सारे मेथड्स करोगे आप कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी के, जितने भी मेथड है सब करो, कप मेथड करो, आरपीएम करो, टीएनएमएम करो, पीएसएम करो, हर तरीके के मेथड करो, जिसका भी है क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, सीपीएम भी करो, ठीक है ना। देन लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी थिन कैपिटलाइजेशन वाला जो टॉपिक है सेक्शन नंबर 94B, आपको वो अच्छे से करते हुए चलना है। देन डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको हो सकता है 4 केस बनाकर दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये एई है या एई नहीं है, ठीक। देन है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंड द रोल बैक प्रोविजंस, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है कि हो सकता है आईसीआई थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश कर रही है पेपर को, तो हो सकता है एपी और रोल बैक प्रोविजन से एक कोई केस स्टडी आईसीआई पूछ सकती है, तो एपी एंड रोल बैक प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है क्या? तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, मैं कह रहा हूँ किस पर ज्यादा फोकस करना है, तो इन चीज पर आप ज्यादा फोकस करोगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स वगैरह को आप साथ में एक बार देखते हुए चलोगे, ओवरव्यू भी ले लोगे, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है ना। फिर आ जाओ नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, एबीओआई टेस्ट आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से करना है, सारी कंडीशंस अच्छे से फुलफिल कर लेना, और एबीआई टेस्ट जब फुलफिल हो जाता है या फिर नहीं होता, उसके बाद कौन कौन सी चीजें जो हमारे को देखनी पड़ती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कहां हो रही है, वो जो चीजें हमारे को देखनी पड़ती है, मेजोरिटी ऑफ द मीटिंग्स वगैरह, वो भी आप प्रॉपरली आप इसमें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। सेकेंडली, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, जो 44BB BBA ये सारे सेक्शंस है ना, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर द नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेसेस वगैरह, वो भी आपको अच्छे से करते हुए चलना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 9, इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगे, इसको जितने चांद सितारे लगाने लगा लो, जितने चांद सितारे लगाने लगा लो, सेक्शन नंबर 9 आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के चलोगे, सब करोगे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, सब तरीके से, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बिजनेस कॉम्बिनेशन की, बिजनेस कॉम्बिनेशन की आपको क्या करके चलनी है, आपको उसकी प्रॉपर उसका आपको सेक्शन नंबर 911 भी आपको अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज करते हुए चलना है। देन फिर मैं टैक्स रेट्स, एनआर के सारे टैक्स रेट्स आपको क्या करने हैं, प्रॉपरली आपको आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, कब 5% है, कब 4% है, कब 9% है, कब 20% है, आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। देन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई के प्रोविजन से ऑप्शनल चैप्टर होता है, वो वाला भी एक बार आप अच्छे से करते हुए चलेंगे, उससे भी आईसीआई एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकती है, केस स्टडी डाल सकती है, और हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव में भी उसका एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। देन डीटीडब्ल्यू की बात करो, डीटीडब्ल्यू में एक पेज, 2 पेज की समरी है, जैसे पूरा का पूरा आपका डीटीडब्ल्यू मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट मैंने सारी कवर कर लिया कि इसमें ये एडजस्टमेंट्स है, तो आप उतना भी करोगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। तो डीटीडब्ल्यू करके जाना, एक क्वेश्चन आपको 100% डीटीडब्ल्यू से आपको एग्जाम में मिलता है 6 नंबर का, तो यूजुअली वो क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता है आपको, तो आप ये भी करते हुए चलना, डीटीडब्ल्यू आपको छोड़ने की कोई भी, आप सोचना भी मत कि आप डीटीडब्ल्यू छोड़ के जाओगे, ठीक है ना। देन मेट एंड एएमटी काफी समय से पेंडिंग है, लास्ट नवंबर 23 में आया था, मई 24 में नहीं आया है, हो सकता है नवंबर 24 में ऐसे पूछ ले, एक 6 मार्कर का क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकता है मेट और एएमटी का, और उसमें भी एएमटी मुझे इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है सेक्शन 10A और 35AD की कुछ एडजस्टमेंट्स डाल के आपको क्या पूछ ले, एएमटी पूछ ले, अदरवाइज मेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस अटेम्प्ट के लिए। देन टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट की जब मैं बात करूं, तो एग्जिट ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स,
किसी भी हाल में मत भूलना। आईसीआई आजकल क्या कर रही है, थ्योरी 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 क्वेश्चन पूछ रही है, सब आप लोग शिफ्ट हो जाओगे थ्योरी क्वेश्चंस को करने में, और ये प्रैक्टिकल पोर्शन को छोड़ दोगे और आईसीआई आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछ लेगा। तो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो तो एग्जिट टैक्स किसी भी हाल में छोड़ने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। रात को सो तो रात को सोने में भी सपने में नहीं आना चाहिए कि आप एग्जिट टैक्स छोड़ के जाओगे, किसी हाल में नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। देन 115 बीबीआई करोगे, और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना उसका एक प्रॉपर चार्ट होता है, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर चार्ट आप कंप्लीट करते हुए चलोगे, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, फिर दो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे सब लोग डरते हैं कि भाई असेसमेंट प्रोसीजर्स और अपील एंड रिवीजन में से कुछ बता दो, इसमें से क्या करते हुए चलना है, तो मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। असेसमेंट प्रोसीजर और अपील से रिवीजन में ज्यादा दिमाग मत मारना, इसको मैं कह रहा हूँ लास्ट प्रायोरिटी पर रखना, जितना रख सकते हो। जो मैंने 1.5 डेज का प्लानर दिया है उसके हिसाब से करोगे, उतना समय दोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सेक्शन 147, 148, 148 ए, 149 एंड 144, ये सारे सेक्शंस आप असेसमेंट प्रोसीजर से अच्छे से करोगे। अपील रिवीजन से सेक्शन 263, 264 और डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, पार्शियल मर्जर और फुल मर्जर की आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से करते हुए चलोगे। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर आपको अच्छे से करना है, और ये वाले आप सेक्शंस कर लोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ ब्लैक मनी एक्ट न्यूली एडेड है, टैक्स ऑडिट न्यूली एडेड है, टैक्स ऑडिट मई 24 में पूछ लिया गया है, तो ब्लैक मनी एक्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं नवंबर 24 एग्जाम में। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आधे घंटे में फुल डिटेल्ड रिवीजन मैंने करवाया हुआ है ब्लैक मनी एक्ट का, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इक्वलाइजेशन लेवी 15 मिनट में क्रिप्स एंड पूरा कंप्लीट रिवीजन दिया हुआ है इक्वलाइजेशन लेवी का, किसी भी हाल में छोड़ने की सोचना मत, क्योंकि ये आपके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो 2% वाली जो रेट है इक्वलाइजेशन लेवी की, वो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आईसीआई हो सकता है आपसे 2% वाली एक इक्वलाइजेशन लेवी की रेट पूछ ले, चाहे एमसीक्यू में पूछेगी चाहे आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछेगी, पर आईसीआई पूछ सकती है। इसका ख्याल ध्यान रखना कि इक्वलाइजेशन लेवी आ सकता है, और अगर इक्वलाइजेशन लेवी आ गया तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप, सॉरी कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता कर जाएंगे कि इक्वलाइजेशन लेवी आया, तो और हम अच्छे से अटेम्प्ट कर कर भी आए। देन पीजीवीपी, देन हम बात करेंगे पीजीवीपी की, अरे सॉरी, पीजीवीपी की बात करते हैं। पीजीवीपी की बात में देखो सेक्शन नंबर 43 बी अच्छे से करना है, इसमें एमएसएमई वाला जो अमेंडमेंट आया हुआ है ना, एमएसएमई वाला अमेंडमेंट अच्छे से करना, इस बार का अमेंडमेंट नहीं है, पुराना अमेंडमेंट है, पर करना अच्छे से। देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अच्छे से करना, सेक्शन नंबर 37 जो जनरल डिडक्शन है वो अच्छे से प्रॉपर्ली करना। देन एक एडजस्टमेंट शीट है, उसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो एडजस्टमेंट शीट भी आप अच्छे से करते हुए चलोगे। इनके साथ साथ जो मैंने 42 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप लोगों को दे रखी है, वो 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी आप करते हुए चलोगे, उसकी भी लिंक आपको कहां मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी कुछ चाहिए सब कुछ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आपको मिलेगा। नाउ एक मुझसे वादा करो कि अपना मैनिफेस्ट करके जाओगे 80 प्लस इन द कमेंट बिलो। आप कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करोगे कि मेरे को 80 प्लस चाहिए और 80 प्लस आएंगे, मैं 80 प्लस के लिए तैयारी करूंगा और करूंगी जो भी है, और उसके बाद आपको 80 प्लस चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करने बैठ जाना। तो 80 प्लस लिखे बिना जाना मत, अगर आपने यहां तक भी वीडियो देखी है, क्योंकि 80 प्लस जब तक मैनिफेस्ट नहीं करोगे 80 प्लस नहीं आएंगे, और डीटी में 80 प्लस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आईडीटी थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको टफ हो सकता है। देन आईबीएस वो तो सबका एक खिचड़ी बनी हुई है आईबीएस का सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर तो मैं ज्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा हूं, वो तो आपका एक बोनस सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, वो अलग से चलते जाएगा आपका। तो आपको डीटी पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको फोकस रखना है, और 80 प्लस टारगेट करते हुए चलना, और नीचे लिखकर जाना है कि आपने 80 प्लस अचीव करेंगे इस बार नवंबर 24 के एग्जामिनेशन में। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। मैं ऐसे ही बहुत छोटी छोटी वीडियो आपके 10-10 15-15 मिनट की कुछ वीडियोस में आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अब ये 1.5 दिन में लाता रहूंगा, अलग अलग टॉपिक को, जो टॉपिक्स आप छोड़ने के सोचोगे, जैसे कुछ थ्योरी टॉपिक्स होते हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गया या फिर टैक्स ट्रीटीज वाला चैप्टर हो गया, इनकी शॉर्ट में मैं रिवीजन लाने की कोशिश करूंगा अभी 1.5 दिन के अंदर अंदर। मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी वगैरह की टॉपिक्स लाने की कोशिश करूंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियोस लाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स। और अभी बिल्कुल नहीं सोचना ग्रुप 1 क्या हुआ, जो होना था हो गया, फोकस करो ग्रुप 2 में, एक सेशन एग्जाम के बाद रख लेंगे, सब मिलकर आराम से रोएंगे। अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट आराम से फोकस करो अपने एग्जाम्स में, और अच्छे से 80 प्लस टारगेट करके अचीव करके दिखाओ। चलो टिल टिल देन अब अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाओ डाउट पूछो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा जल्दी से जल्दी। टिल देन
टेक केयर और पढ़ते रहो। आज जितना कवर कर सकोगे उतना अच्छा है। आज ढीले मत पड़ना, आज ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके चलना। डीटी वैसे ही बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी लीनियंसी मत रखना। आज जितना कवर हो सकता है उतना कवर करके ही सोना है। तो आप अपना टारगेट बनाओ, नहीं बन रहा है तो मेरी 1.5 डेज़ की स्ट्रेटेजी उठाओ, उसको उठा के आप सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो। आप ईज़िली कंप्लीट कर लोगे पूरा अपना कोर्स समय पर। ठीक? तो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और मैं स्टैट्यूटरी अपडेट और जुडिशियल अपडेट की शॉर्ट में वीडियो भी ले आऊंगा जल्दी से जल्दी ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से चलो पढ़ाई करो और 80 प्लस इस बार टारगेट करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओगे। टेक केयर।